अगस्त 1942 में 12 साल की थी, तब डू और डाई गांधी जी ने जो कहा था उस मुताबिक मैं और मेरी दो सहेलियां कॉलेज के सामने जाके नारे दिए तो हमको पकड़ा गया था। शाम तक 12 ही साल के थे करके शाम तक पकड़ के पुलिस चौकी में रखा और बाकी छोड़ दिया। लेकिन मेरे पिताजी, मेरा भाई 3.5 साल बेमुदत विदाउट टेकिंग हिम इन द कोर्ट ऑफ लॉ जेल में था। मेरे पिताजी जेल में थे और देश की आजादी जो है इस तरह से मिली नहीं है आज जो कहा जाता है। उसके लिए बहुत सारे छोटे अमीर गरीब सब और सब धर्म के लोग उस समय गांधी जी के साथ खड़े रहे और एक मानवीय जो शक्ति होती है वो शक्ति निर्माण होके अंग्रेजों के पास पूरे आयुध थे, लेकिन उनको यहाँ I see this distinction between cleverness and wisdom. Cleverness is when you are very sharp in your head and you can make wonders out of it. But then wisdom is beyond that. This wisdom of seeing what is useful and what is harmful for your future, irrespective of how advantageous it is for you right now. This is a difference, I think, from the rest of the world, and this is something that Ladakh can contribute to others. One thing that I see very remarkable in Ladakh is that anything they do, they rate it, they weigh it in terms of what it will be for generations, what it will be for their children and grandchildren. We have a common phrase like, how it will be for our tatu, means how it will be for our precious children. मैं सोचता हूँ कि मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नजारा देखेगा जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके ईसीओ पुरस्कार लाता है। 8 तो यूनिवर्सिटी के वेद होती है जुगिया। अरे पत्रकार जी बड़े बेशर्मी वाली बात कर दी। जुगिया वेद होती है। जुगिया किसे कहते हैं? जो जमुना की जमीन पे बनी हो, रेलवे की जमीन पे बनी हो। अरे पता क्या है, गरीब वेद हो सकता है। आपने करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव अदानी को दे दी, वो वेद हो गया? अवैध नहीं है वो। लेकिन हमने अपनी छोटी सी झुग्गी बना ली और उसमें अपने बच्चों का पालन पोषण के लिए रिक्शा मजदूरी, किसी गाड़ी का कपड़ा मार कहीं गाड़ी की नौकरी के लिए घर में खाना बना दिया, तो हम अवैध हो गए, रोहिंग्या हो गए, हम बांग्लादेशी हो गए। शर्म आनी चाहिए। के बाद जहां देश का जीडीपी गिरता है, देश का पर कैपिटा इनकम गिरता है, देश में इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब्स खत्म हो जाती हैं, देश में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जॉब खत्म हो जाती है, वही वो साल है जब अंबानी का टर्नओवर 76% ऊपर जाता है 2017 में, उसके अगले साल में नोटबंदी के बाद। और वही वो समय है जब भारतीय जनता पार्टी का जो डोनेशन है वो 400% ऊपर जाता है। तो आप कौन से इंडिया फर्स्ट की बात कर रहे हैं? आप तो सिर्फ कुछ पूंजीपति वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। एक तरफ जब देश में ये बदहाली है, एक किसानों के देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, 12,000 किसान हर साल आत्महत्या करते हैं, मतलब हर घंटे 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। वही समय है आपकी सरकार आने के बाद आपके पार्टी के प्रेसिडेंट का बेटा 50,000 से 80 करोड़ पहुंच जाता है। तो कौन से इंडिया फर्स्ट की बात कर रहे हैं? आपके हिंदुस्तान के विजन में हिंदुस्तान के किसान नहीं आते, आपके हिंदुस्तान के विजन में हिंदुस्तान के मजदूर नहीं आते, हिंदुस्तान की महिलाएं नहीं आती, हिंदुस्तान के सारे मेहनतकश लोग नहीं आते, दलित आदिवासी नहीं आते, मुसलमान नहीं आते। तो फिर आप कौन से इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं? जब आप हिंदुस्तान की बात करते हैं तो आपको हिंदुस्तान से कोई मतलब ही नहीं। मतलब इनका धर्म, ईमान सब सत्ता है, पैसा है।